दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर कोर्ट ने आरोप तय करने के आदेश दे दिए हैं और इस वक्त मेरे साथ सांसद प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी हैं, इनसे जानेंगे। सर, कल आपने कहा था कि उनको पद से हटा दिया जाए, आखिर क्या अनियमितताएं दिख रही हैं आपको? इससे पहले दिल्ली डायलॉग कमीशन में जैस्मीन शाह ने हमने देखा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं की ऐसे पदों पर भर्ती करी जहां पे अधिकारी ही बैठ सकते हैं, सरकारी अधिकारी बैठ सकते हैं, और वो खुद जाकर भी किसी चैनल पे जाकर डिबेट करते थे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बनकर। तो हमारे एलजी साहब ने हमारे सॉलिसिटर जनरल से एडवाइस ली थी, ओपिनियन लिया था। उन्होंने कहा था कि तुरंत इनको हटा देना चाहिए। उन्होंने उनका ऑफिस सील करा दिया था। अभी सेम हमने देखा स्वाति मालीवाल का जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन है, उसमें भी उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरी पर रखा। और ऐसे नौकरी पर अगर आपको रखना है तो उससे पहले आप अखबार में विज्ञापन देते हैं, इंटरव्यू कॉल करते हैं, पूरे जो आपके प्रोसीजर है उनको फॉलो करते हैं, उसके बाद ही करते हैं। मगर एक कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, ये अपनी सरकार को एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलाते हैं। तो वही मैंने शिकायत करी कि अगर कोर्ट ने इनको दोषी मान लिया है तो तुरंत इनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर, अरविंद केजरीवाल हमेशा एक टर्म यूज़ करते हैं कि हम एक कट्टर ईमानदार पार्टी हैं और मैं खुद एक कट्टर ईमानदार हूं। स्वाति मालीवाल हो गई, जैस्मीन शाह हो गई, और आज एक पार्षद को भी ख़रीदने की जो है भारतीय जनता पार्टी की मोनिका पंत है, उन्होंने भी आरोप लगाया कि उनको कॉल की जा रही है कि आपके हिसाब से सब चीज़ें होंगी, आप हमारे साथ आ जाएँ। तो आपके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ऑपरेशन लोटस, लेकिन वो तो खुद ऑपरेशन झाड़ू चला रहे हैं। देखिए, क्या है कि अगर कोई आदमी अच्छा काम करे तो ना तो उसको विज्ञापन करने की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो आदमी ईमानदार हो तो ना उसको बोलने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो चोर हैं, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, केवल केवल और केवल झूठ ही बोलते हैं, इसके अलावा कुछ करते नहीं हैं। दिल्ली की जनता गुमराह हो जाती है उनके अच्छे वायदों में, जो वो सपने दिखाते हैं उनमें वो खो जाती है। मगर धीरे धीरे सबको असलियत सामने आ रही है। उनके मंत्री धीरे धीरे जेल जा रहे हैं, शायद शराब का मामला हो, चाहे कोई हवाला का कारोबार हो, कोई भी काम करने से ये लोग चूकते नहीं हैं। ये लोग यमुना में भी पैसे खाते हैं, एयर पोल्यूशन में भी उसको ठीक करने के बहाने में भी पैसे खाते हैं, पराली के नाम पर भी पैसे खाते हैं। तो ये अपना करप्शन, मैं समझता हूँ इससे गंदी, इससे ख़राब, इससे करप्ट पार्टी कोई आज तक कभी कोई अपना दुनिया में नहीं बनी होगी। सर, गुजरात और में बड़ा ज़ोरों शोरों से कैंपेन चलाया था कि हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, ये होगा वो होगा। 5 सीटें आई महज, हिमाचल में 0 रह गई। जैसे मैंने कहा, बहुत ही झूठ बोलते हैं ये। जहाँ पर इनका कुछ नहीं होता वहाँ पे कहते हैं कि हम वहाँ पे सरकार बना रहे हैं हमारी। तो ये हर इलेक्शन में ऐसी करते हैं, चाहे गोवा हो, उत्तरांचल हो, यूपी हो, हमारा गुजरात हो, हिमाचल हो, हर जगह ये झूठ बोलने का काम करते हैं। दिल्ली में इनकी गल रही है दाल, क्योंकि दिल्ली एक अपना यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे पूरे देश के लोग आते हैं, काम करने आते हैं, चले जाते हैं, 2-4 साल के लिए आते हैं, 5-10 साल के लिए आते हैं, चले जाते हैं। उनकी आत्मा, उनका तन वो अपने राज्य से ही जुड़ा रहता है। जी। तो वो सब सोचते हैं कि उनको इतना प्यार नहीं है जितना आदमी जब जहाँ पर जिस राज्य में पैदा होता है उसको जितना उससे प्यार होता है, क्योंकि दिल्ली में किसी को लगाव नहीं है। लोग अपना सारा पढ़ाई वढ़ाई करके नौकरी करने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ दिल्ली वालों को सोचना चाहिए कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसका खमियाजा उनको बहुत सालों तक भुगतना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल पे कंक्लूड करेंगे। अरविंद केजरीवाल बड़ा कैंपेन चला रहे थे कि मी वर्सेस मोदी, लेकिन अब जिस तरीके से गुजरात के नतीजे आए हैं और हिमाचल के नतीजे आए हैं, लगता है 24 की राह उनके लिए कुछ आसान हुई है? नहीं, केजरीवाल का जो भी झूठ वूठ है वो सब और अपना 6-8 महीने की कहानी है। जी। और उन्होंने सपने तो पहले भी देखे थे अपना पीएम बनने के लिए, मगर सब मालूम है। और अभी आप आने वाले समय में देखेंगे कि बहुत सारे लोग इनके बहुत सारे मामलों में जेल जाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश साहब सिंह वर्मा, जिनका कहना है कि सिवाय झूठ के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर रहे हैं और आने वाले वक्त में दिल्ली की जनता और देश की जनता उनको जवाब देगी। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी दिलीप के साथ मैं जबरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।